सज्जनों और देवियों, लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी जब कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई दोष दुर्गुण नहीं छूटते हैं, वैसा ही जीवन, तो लोगों को श्रद्धा नहीं होती है। लोग सोचते हैं क्या फायदा सत्संग में जाने से। एक गांव में हम गए थे तो एक लड़का जो कि सत्संगी भक्त का था, परिचित था, 2 दिन हो गए आया नहीं। तो एक दिन मिल गया रास्ते, मैंने कहा भैया 2 दिन हो गए, संत लोग आए, सत्संग में नहीं आए। कहा साहब सत्संग में जाने से क्या फायदा है। हम क्या फायदा है, अब जब जाओगे सुनोगे तो पता चलेगा क्या फायदा। अरे कहा साहब पिताजी तो जाते हैं सुनते हैं। तो उनका पिताजी सुनते हैं तो उनसे तुम्हारा क्या मतलब। अरे पिताजी खा लेंगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। अरे कहा नहीं, वो जो सुनते हैं तो उससे समझ में नहीं आता है, कुछ फर्क पड़ता है। हमने कहा क्या। कहा साहब पिताजी सुनते हैं और जब शाम को आते हैं तो दरवाजे से ही गाली देना शुरू करते हैं। ससुरा भैंसिया भी नहीं बांधे, इका चारा कब दे, पागल हो साहब, भूखे मर जे हो, और गरियाव लगत है। तो साहब का यही सत्संग में सुनाया जाता है क्या। हमने कहा ये तो कोई नहीं सुनाया जाता है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं तो मैं क्या करूं, संत क्या करे, सत्संग क्या करे। तो ये श्रद्धा इसलिए नहीं होती है क्योंकि जीवन में सत्संग तो सुने, संतों के पास गए, भक्ति भी कर लिए, कंठी भी पहन लिए, साहब ने समझा दिया भक्ति करोगे तो ही कल्याण होगा। तो सब लोग पहन रहे हैं, साहब कह रहे हैं, अपने साहब हैं जिनकी बात मान लो, बस पहन लिए, लेकिन हैं जैसे के तैसे ही, बदलाव नहीं होता है। यह इसका कारण है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, मन में निश्चय नहीं है, संकल्प नहीं है कि हम अपने जीवन को बदलेंगे। जो निश्चय कर लेता है वो तो बदल ही जाता है। निश्चित है जीवन में जितने दोष हैं वे कहीं आकाश से नहीं आए हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो सिगरेट पीते हुए पैदा होता है, ये तंबाकू खाता है, पुड़िया खाते हुए, ये सब बाद में सीखते हैं और सीख करके आदत बना लेते हैं, फिर छूटती नहीं। इसीलिए सदगुरु विशाल देव ने कहा कि सत्संग से बदलाव होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करो। सत्संग से क्या होता है, शांति सुमति समता मिले, भोगन में संतोष, जो जैसे पुरुषार्थ करे तैसे होए निर्दोष। जीवन में शांति आएगी, समता आएगी, सुमति अच्छी बुद्धि होगी, शांत सुमति समता और समता पूर्वक जीवन जीने की कला आएगी, और भोगों में संतोष होगा। जो मिला है आदमी संतुष्ट होगा, लेकिन कब, जब मेहनत करेंगे। कोई मुंह में दवाई न डाले, डॉक्टर से दवाई ले आवे और जेब में लेकर के घूमे, हम तो 500 रुपए की दवा लाए हैं, तो लाए होंगे, रखे होंगे जेब में, तो फायदा हो जाएगा क्या। आपके पास चाहे जितनी अच्छी चीज हो, उसका जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कहाँ लाभ होगा। इसीलिए जीवन में लाभ नहीं होता है। साहब कहते हैं जीवन में लाभ होगा जब हम उसको आचरण में उतारेंगे। जीवन में शांति किसी के क्यों नहीं आती है। पैसा तो खूब है, रुपया धन है, दौलत है, परिवार है, सब है, खाने पीने को है, बढ़िया मकान भी बन गया है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। घर में बीवी और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, धन के भरे समुद्र हैं, भौतिक सुख तो है लेकिन शांति नहीं। लोग सोचते हैं शांति जीवन में थोड़ा मिलती है, जब मर जाएंगे ना, मर करके जब स्वर्ग जाएंगे तब वहां शांति मिलेगी। मरने के बाद सबको शांति मिलती है। जब कोई मर जाता है ना, तब श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं,
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अमुक बाबू को शांति प्रदान करें। अब मर गए तो वो क्या शांति प्रदान करेगा कोई? और कौन भगवान को शांति प्रदान कर देगा? जीवन भर शांति का काम किए, लोगों को परेशान करने का काम किए, और मरने के बाद शांति मिलेगी? स्वयं दुखी रहे और दूसरों को भी दुख देते रहे। तो बिगाड़ानंदन होते हैं गांव में कुछ लोग जो स्वयं तो बिगड़े हैं ही और दूसरे का भी काम बिगाड़ते हैं। वो कहानी सुना ने फिर एक सज्जन थे। सज्जन तो कहा जाता है सबको। अरे कोई मर जाता है तो सब लिखते स्वर्गीय फलाने बाबू, कोई लिखता नरकी, सब स्वर्गीय होते, भले वो नरक में जाए। तो ये सज्जन गांव में उनकी आदत थी, उनका स्वभाव था कि किसी का बनता हुआ देख नहीं पाते थे। जब तक उसका काम बिगाड़ ना दे तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। हर जगह काम बिगाड़े, किसी का खेत बिक रहा है तो उसमें अड़ंगा लगा दें, कहीं कुछ हो रहा है सब जगह अड़ंगा लगाए। एक दिन गांव में एक कुछ लड़की वाले आए लड़का देखने। तो लड़के के पिता ने कहा, देखो बेटा 100 रुपए का नोट हाथ में दबा के रखना, जैसे वो बिगाड़ानंद आए तो उनको 100 रुपया तुरंत पैरों में रख के पैर छू लेना, तो खुश हो जाएंगे, तो काम नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं आएंगे कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे या कुछ पढ़ा देंगे और वो लड़की वाले भड़क जाएंगे, चले जाएंगे। तो उसने रुपया रख लिया और बिगाड़ानंद घूमते घामते आ गए। ऐसे लोग मान न मान में तेरा मेहमान बन के खुद चले जाते हैं बिना बुलाए, और जाके जम के बैठ गए कुर्सी पर। तो जैसे बैठे बस लड़का उठा, 100 रुपए का नोट उनके चरणों में रखा और पैर छुआ। तो बिगाड़ानंद क्या कहते हैं कि भैया ठीक हो जा, खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी बहुत जल्दी अच्छी हो जाए, मेरा आशीर्वाद है। तो लड़की वालों ने सोचा कि लड़के को मिर्गी आती है, आशीर्वाद दे रहे हैं जल्दी ठीक हो जाए, इसका मतलब मिर्गी आती। और अपने जिसके मिर्गी आती हो तो उसको कौन अपनी लड़की की शादी करेगा भाई, जानबूझ के थोड़े कर लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया फिर कभी आएंगे, बहाना बना के लड़की वाले चल गए उठ करके। शादी उसकी टूट गई बेचारे की। बस ऐसे ही सबका काम बिगाड़ते हर समय। अब गांव वाले बहुत परेशान, का नाम ही बिगाड़ानंद पड़ गया था। अब वो अंतिम समय आया, बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल मौत आ गई। जब मरने का समय आया बहुत बीमार थे, लगा कि आजकल में मर जाएंगे। उसने सोचा जब हम मर जाएंगे तो गांव वाले खूब खुशी मनाएंगे, खूब दिवाली मनाएंगे। दिवाली भले 4 दिन बाद हो, आज ही से मनाना शुरू करेंगे। छुट्टी मिली, गांव का कांटा निकल गया, सबका काम बिगाड़ता था। लेकिन मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, ये गांव वालों को मरने के बाद भी थोड़ा परेशान करके तब जाऊं मरूंगा। तो उसने क्या कहा कि भाई देखो अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अंतिम समय आ गया। कहा नहीं, बात यह है कि मेरी अंतिम इच्छा एक है, वो पूरी कर देना। कहा क्या है? कहा देखो मैंने जीवन भर सबको इस मुंह से कह करके काम बिगाड़ा है। ये जबान बहुत हमारी खराब है। अब मरने के बाद मुझे बड़ी अशांति रहेगी। तो ऐसा करना, आप लोग जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में एक लकड़ी का खूंटा ठोक देना। ये जबान है ना बहुत दुष्ट है, जिंदा में तो ठोके ही नहीं, मरने के बाद ठोक देना तो मुझे आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब आपका समय अंतिम है, मुंह में लकड़ी ठोक देंगे अच्छा नहीं रहेगा, और चलो हम सब माफ करते हैं। कहने नहीं, ऐसे नहीं माफ करना, लकड़ी का खूंटा जरूर ठोक करके तब हम मुझे शांति मिलेगी। तो बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, अरे मर जाएंगे तब क्या होता है, एक लकड़ी काट करके मुंह में दबा देंगे। अब इनका मन है कि आत्मा को शांति मिल जाए भाई, ठीक है। एक दिन जिंदा रहे, दूसरे दिन उनका शरीर छूट गया, सब कफन दफन किया गया। फिर सज्जन ने कहा देखो भाई उनकी अंतिम इच्छा वो भी पूरी कर दो। एक लकड़ी लाए, उसको छील करके मुंह खोल करके उसमें दबा दिया और कफन दफन करके लेकर चले।
जा ही रहे थे, जैसे ही निकले थे, जैसे यहाँ पर पुलिस बैठी है ऐसे पुलिस वाले उधर से आ रहे थे। तो पुलिस वालों ने देखा कि ये जो शव जा रहा है इसके ऊपर सिग्नल जैसे क्या खड़ा है। तो पुलिस का तो अधिकार है, किसी को रोक करके पूछताछ कर सकती है। लोगों ने रोका, दरोगा ने कहा उतारो इसको, ये कौन है? कहा नहीं, हमारे गांव के सज्जन थे, खत्म हो गए, इनको ले जा रहे हैं। कहा इसके मुंह पर क्या है, खोलो तो जरा देखे। तो जब खुलवाया तो देखा मुंह में लकड़ी घुसी। कहा तुम गांव वाले बड़े दुष्ट हो, इसको जीते जी लकड़ी ठोक ठोक करके मुंह में मार डाले और ले जा रहे दिन दहाड़े। तुमको सरकार दरबार किसी का डर नहीं है? चलो सबको पकड़ो, इनको ले चलो थाने। ले जा करके और थाने में बंद कर दिया। गांव वालों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जी सबका काम बिगाड़े, मरने के बाद भी जेल में पहुंचा के तब छुट्टी लिए। ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर अशांत रहते हैं और मरने के बाद भी उल्टा सीधा काम करके जाते हैं। साहब कहते हैं ऐसे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। जीवन में शांति सुख मिलता ऐसे नहीं है जब हमारे जीवन में परिवर्तन हो। नाम बदल देने से, वेश बदल देने से लोग सोचते हैं अरे गृहस्थी में तो बड़ा दुख है, बहुत परेशानी है। ऐसा करते हैं साधु हो जाए, कपड़ा बदल दे, साहब लोगों जैसा बढ़िया सफेद कपड़ा पहने और बस साधु हो जाए, बस जीवन में सुख ही सुख होगा। सुख वहाँ आएगा नहीं, क्योंकि काम तो बदलेंगे नहीं, खुराफात मन में चल रहा है, तो जीवन में सुख कैसे होगा? इसलिए जीवन में सुख आएगा नहीं। तो जीवन में शांति कपड़ों बदलने से, नाम बदलने से या कुछ बदलने से नहीं। आप सब लोग बैठे रहें, कोई उठ के नहीं जाएगा। जो सज्जन आए हैं, माननीय लोग आए हैं, वो साहब से पहले मिलेंगे, उसके बाद में यही मंच पर आएंगे, आप सब लोग मिलेंगे। यहाँ से उठ करके कोई जाएगा नहीं। सब लोग ध्यान से सुने। आप लोग इनसे तो खूब मिले हैं, वोट डालने के लिए गए तो आए नहीं थे आपके यहाँ, मिलने तो आए थे, तो मिले ही हैं। अब जो बात मैं कह रहा था उसको ध्यान से सुनिए। तो जीवन में बाहर के बदलाव से काम नहीं होगा, अंदर का बदलाव होना चाहिए। तो शांति मिलती है जब हम अंदर बदलते। एक सज्जन थे, तो उनका स्वभाव जो था बहुत कटु था, बहुत कटु स्वभाव। गाली देना, कहीं पत्नी को मारना, बच्चियों को मारना, बहुत परेशान करते थे। तो एक दिन उनको इतना गुस्सा आया कि पत्नी कुएं से पानी भर रही थी तो धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया धड़ाम से वो गिर गई, और जब तक लोग निकाले तब तक डूब के मर गई। अब क्या करे? अब बड़ी भीड़, गांव वाले सब लोग इकट्ठा हो गए। उसने सोचा कि अब पकड़े जाएंगे, पुलिस आएगी, थाने में बंद होंगे, मुकदमा चलेगा, पता नहीं फांसी हो क्या हो, चलो भाग चलते हैं। बस वहां से वो निकल गया, 9-11 हो गया, चला गया 50-60 किलोमीटर दूर, प्रयागराज से झूसी की तरफ। बहुत दूर जंगल में एक महात्मा रहते थे, कुटी बना करके, वहीं पर जाके रहने लगा। जीवन बहुत दिन बीत गए। अब आदमी जब ज्यादा दिन बीत जाते हैं तो लोग खोजना बंद कर दिए, लेकिन पुलिस उसकी खोज में पड़ गई। अब वो कहीं पता नहीं चले कहाँ पर गया है, क्या हुआ है। संयोग से एक आदमी उधर से निकला, तो उसको प्यास लगी, तो देखा एक बाबा की कुटी है, तो वहाँ गया। तो ये जो सज्जन थे उस कुटिया पर जा करके महात्मा जी से कह दिए कि हम घर द्वार छोड़ के आए हैं, आप घर गृहस्थी सब छोड़ दिए हैं, हमको साधु बना लो। जानते हो महात्मा लोगों की चेलों की बड़ी जरूरत है। जो कोई चेला बनना चाहे झट से बस कपड़ा फाड़े, लंगोटी दे दिए और उनको साधु बना दिए। कहा देखो तुम्हें साधु बना रहे हैं तो तुम्हारा नाम भी बदल देते हैं। उनका नाम बदल दिए, कहा तुम्हारा नाम आज से मुनि शांतनाथ, मुनि शांतनाथ नाम रख दिए, सिर घुटवा दिए। अब जब वो सज्जन उधर से निकले तो देखा कि ये आदमी कुछ पहचाना लगता है। तो सिर घुटाए थे, कपड़े बदले थे, तो चेहरे से तो लग रहा था, लेकिन उनको संदेह हुआ हो सकता कोई दूसरा हो। तो उन्होंने सोचा कि इनसे बात करेंगे तब तो पता चलेगा। तो उसने कहा महाराज आपका नाम क्या है? कहा अरे नाम वाम जानकर क्या करोगे,
जब जोर से उसने गुस्सा में कहा तो बस जैसे ही बोला तैसे जान गया, गांव का आदमी ही था। कहाँ सब समझ गए, पत्नी को कुएं में ढकेल करके आए हो, मार डाले, और यहाँ आए हो मुनि शांतनाथ बन करके बैठे हो। अरे महात्मा बन गए थे तो बन ही जाते। अरे बनना क्या, होना था। महात्मा तो हुआ जाता है, बना थोड़ा जाता, बना तो नौटंकी में बनते हैं। लेकिन आदमी को कहाँ पर परिवर्तन हुआ। तो नाम बदल देने से कोई बात नहीं बनेगी। तो साहब कहते हैं जीवन में पहली बात है शांति मिले। तो शांति, सुमति और अच्छी बुद्धि। आदमी के पास बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन अच्छी बुद्धि नहीं है। जब तक अच्छी बुद्धि नहीं होगी तब तक घर में, परिवार में कभी भी शांति नहीं आएगी। कलह से हम दूर नहीं हो सकते। आज घर घर में लड़ाई इसी बात की है। हर घर में खेत खलिहान का रोज झगड़ा नहीं होता, बातों का झगड़ा होता है। दुर्बुद्धि के कारण आदमी तनिक तनिक बात को लेकर के पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कहा कोई हो जाता। दो पत्नी आपस में झगड़ रहे थे तो एक सज्जन निकले, कहा भाई सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो पत्नी कही अरे झगड़ने की बात ही है, हमारी बातें सुनते ही नहीं है, अपनी बात ताने रहते हैं। क्या हो गया, कहते मैं कहती हूँ मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, बीमार हो जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ जाओ, 10 रुपए की दवाई देता है, 100 रुपए ले लेता है, पानी का इंजेक्शन लगा करके, और घर में डॉक्टर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने नहीं, डॉक्टर ने हमको वकील बनाना बहुत, हमारे पास देखो लाइन कट गई, दौड़ो भाई, चलाओ भैया। तो पति वकील बनाना चाहता था और पत्नी डॉक्टर। तो सज्जन ने कहा देखो डॉक्टर हो जाए अच्छी बात है, वकील बन जाए तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन लड़के से पूछो लड़का क्या बनना चाहता है, उसका मन क्या है। तो दोनों हंसने लगे। कहा क्यों हंस रहे हो, कहा लड़का भी पैदा थोड़ा हुआ है, लड़का भी पैदा नहीं हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, और दोनों लड़ रहे हैं डॉक्टर बनाएंगे कि वकील बनाएंगे। अरे जब बड़ा होगा पढ़े लिखेगा तो उसका भी तो कुछ मन होगा, उसकी भी तो समझ होगी, बिना मतलब का ही तो झगड़ा है। तो ये दुर्बुद्धि के कारण है। तो साहब कहते हैं शांति, सुमति, समता मिले और समता से बात करें। कोई बात कहना होता है तो आप कटुता से कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, समता से कहेंगे बात बन जाएगी। एक स्त्री ने अपने पति को गुस्सा में कह दिया जानवर कहीं का, बाद में पछताई कि अरे पति को जानवर कह दिया, अच्छा नहीं किया, हाँ माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। कहा क्या गलती हो गई, इसमें तुमने क्या गलत कह दिया, अरे तुमने यही तो कहा जानवर, तो जानवर तो हम हैं ही, हम रोज कहते ना तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूँ, दोनों मिलकर क्या हो गए जानवर। दोनों हंस दिए। क्या उसने यही अर्थ में थोड़ा कहा था, उसने तो गुस्सा में कहा था, लेकिन पति ने बात बना लिया, बात खत्म हो गई। उठा लेता डंडा से, अगर डंडा उठा के 2 धमका देता तो पहले खोपड़ी फोड़ता, फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाता, तो दुनिया भर का बोझड़ मोड़ ले लेता। कुछ नहीं, बात की बात थी, मुंह से निकल गया, बात खत्म हो गई, काम बन गया, शांति हो गई। ऐसे ही जीवन में शांति मिलती है। ज्यादा लड़ाई झगड़ा तू मैं करने से बात बिगड़ती है और बनती नहीं। तो साहब कहते हैं शांति, सुमति, समता मिले, भोगन में संतोष। और जो हमें मिला है उसमें संतोष रखो। आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं। आप किसी से भी पूछो जो तुम्हें मिला उसमें संतुष्ट हो, कह जा नहीं महाराज घर तो छोटा है, 2 बहुएं हैं, कमरा एक ही है, एक कमरा और बन जाता, अरे गाड़ी नहीं है बाबू महाराज। कोई आदमी संतुष्ट मिलेगा ही नहीं कि हाँ जो है महाराज सब ठीक है, आपके दया से सब खाते पीते हैं। शुरू में तो लोग कह देते हैं, जब बंदगी करते ना हाल चाल ठीक, हाँ साहब सब ठीक, बाद में सब अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। संतोष नहीं है, सब कुछ होता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्रेषु संतोषी नैव दृश्यते। सैकड़ों में कोई शूरवीर होता है, हजारों में कोई अच्छा वक्ता होता है। अच्छा वक्ता मतलब है बहुत बढ़िया प्रवचन कर ले, लोगों को भटकाने के लिए, चमत्कार अंधविश्वास में फंसाने के लिए बहुत से वक्ता है। आप लोग तो देखो ना चैनलों में,
सही राह दिखाने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए, सही बोध कराने वाले वक्ता बहुत कम होते हैं। हजारों में कोई ऐसे होते हैं और ज्ञानी बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन संतोषी नहीं दृश्यते, संतोषी व्यक्ति तो दिखाई ही नहीं देता है। जो संतुष्ट हो जीवन में, ऐसा व्यक्ति बहुत कम होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि शांत सुमत समता मिले भोगन में संतोष, जो जैसे पुरुषार्थ कर तैसे हो निर्दोष। जो जितना मेहनत करेगा उसके अनुसार उसे शांति मिलेगी। मैं अपनी बात यहीं पर बंद